नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आपके लिए मैथ की पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ के सभी पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हैं। हमने इसकी 30 वीडियो बनाई है। आपको पर डे एक वीडियो हम शाम को 7 बजे लाइव आपको देंगे और आपको प्रत्येक चैप्टर के पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2026 आपका होगा। अगर आपको रेलवे में जॉब लगनी है और अगर आपकी जिद पक्की है तो हमारा भी आपसे वादा है कि आपका क्वेश्चन मैथ में गलत नहीं होने देंगे। मैथ का जो डर है आपका, उसको हम खत्म कर देंगे। इसलिए हम आपके साथ आए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। यह हमारा पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देर के। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, यानी कि जिसमें या तो खुद का या स्वयं का भाग जाता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आपको ऐसा पेयर बताना है जिसमें आने वाली दोनों संख्या प्राइम नंबर हो। पहला क्वेश्चन है 37 और 44 है। देखो 44 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। बी में 93 3 से डिवाइड होता है। सी में 3 और 9 ये भी 3 से डिवाइड है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है 43 और 59, फोर्थ ऑप्शन में आपके जो दोनों संख्या है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 43 और 59। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभाज्य संख्याओं में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या आपसे कहा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 2। एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? आपका 2 होता है। अगर कहा जाए कि 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 में आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें 1 से 50 में आपकी 15 और 51 से 100 में आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1 से 100 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर हम 1 से 100 की काउंटिंग करते हैं तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 97 होती है। अगर एक क्वेश्चन और कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से 200 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? 45। 1 से 200 में कुल 45 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभाज्य संख्या पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि देखो अभाज्य संख्या जितनी भी है केवल एक ही संख्या है जो सम है। 2 के अलावा बाकी सभी अभाज्य संख्या आपकी विषम होती है। जैसे 2 के अलावा होती है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। केवल 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर और योग दिया है, आपसे क्या उनका गुणनफल क्या होगा। देखो जब भी आपको दो संख्याओं का योग अंतर दिया हो, मान लो संख्या ए और बी है, इनका योगफल आपको दिया है और अंतर आपको दिया है। दो संख्याओं के योगफल का मान आपको दिया है 20, अंतर का मान आपको दिया है 14। ध्यान रखिए जब भी आपको दो संख्या दे, अगर आपको पहले वाली संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। सुन लो ध्यान से, 10 सेकंड में क्वेश्चन इसी तरह से होगा। अगर आपको दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, अगर आपको पहले वाली संख्या निकालनी है तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना, आपकी पहली संख्या आ जाएगी। अगर आपको सेकंड संख्या निकालनी है, दोनों को घटाकर 2 का भाग दे देना। दोनों को माइनस करने पे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 3। तो दो संख्या दी है, पहली संख्या निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये आगे पहली संख्या, ये आगे दूसरी। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 51। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 0.01 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो क्या होगा। देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में हम क्या लिख देंगे? 100। दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में 10 लिखते हैं। 2 अंक है तो कितना लिख दिया हमने? 100 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो आंसर कितना जाएगा हमारा? 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है
अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। जल्दबाजी में 1.004 में से 0.4 माइनस करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें आंसर 1.000 लगा देते हैं। ठीक है ना, कि 4 में से 4 माइनस कर दिया। ऐसा नहीं होगा, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दशमलव संख्या आपको दे रखी है, इसमें से आपको माइनस करना है, तो इस तरह से माइनस होगा। दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या को लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा 4 0, यहाँ क्या जाएगा आपका 6, तो आंसर क्या आएगा 0.604। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या लिखनी है और उसको माइनस करना है। ठीक है ना, यहां कुछ नहीं है तो 0 सेम संख्या आ जाएगी। 0 में से 4 नहीं जाता, हाथ से ले लिया, 10 में से 4 गया 6, तो आंसर कितना गया 0.604। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोला गया कोई संख्या है, उसके 1/8 के 1/4 यानी कि 1/8 के 1/4 का मान आपको 300 दिया है, तो आपसे पूछा है कि संख्या के 1/5 का मान क्या होगा। देखो, संख्या पता नहीं है, तो मान लिया हमने, माना संख्या क्या है x है। आपसे बोला संख्या के 1/8, ये 1/8 के 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। संख्या के 1/8 के 1/4 का जो मान है वो आपको दिए 300। तो यहां से हम पहले संख्या निकालते हैं। देखो, x का मान आपको निकालना है। अगर कभी भी जिस संख्या का मान आपको निकालना है उसके साथ में फ्रैक्शन नंबर दिया हो, अगर आपको भिन्न संख्या दी है, तो आप क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा करके बराबर में जो संख्या उसके साथ गुणा में लिख दो। 1/8 का उल्टा 8/1, 1/4 का 4/1, यानी कि संख्या x का मान निकालना है, जो भी संख्या फ्रैक्शन में इसको उल्टा करके और गुणा में लिख देंगे। तो यहां से यह आ जाएगा हमारे 8 4 32 9600। x की वैल्यू आ गई, संख्या आ गई 9600। हमसे पूछा है कि इसके 1/5 का मान क्या होगा, 1/5 का मान क्या होगा। तो इसका 1/5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1920। 1920 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में सोल्व करना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चार संख्या आपको दी 0.5, 1/2, 50%, √2। आपसे कहा ये क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर से, इरेशनल है, या फिर रियल नंबर है। देखो, चार संख्या 0.5, एक है आपका 1/2, 50% और एक है आपका √2। देखो, 0.5 डेसिमल नंबर है, अगर आप डेसिमल को उठाओगे तो इसे 5/10 या 1/2 भी लिख सकते हो। 50% मतलब 50/100। अच्छा, तीन संख्या ऐसी है जिन्हें हम p/q में लिख सकते हैं, तो ये तो क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। लेकिन √2, देखो, जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे बोलते हैं हम इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये होगी अपरिमेय संख्या। आपसे बोला ये चारों संख्या कौन सी है। अब देखो, तीन तो परिमेय है, रेशनल है, एक अपरिमेय है, तो हमें पता करना है कि ये कौन सी है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों है, और परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, तो उन्हें बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। यानी कि ये सभी संख्या जो है वो किसके अंदर आती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में आती है। ठीक है ना, तो परिमेय तो जिन्हें p/q में लिख सकते हैं, या जिनका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे बोलते हैं हम अपरिमेय, इरेशनल नंबर, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। एक होती है आपकी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर ये क्या होती है, अगर कभी भी वर्गमूल में कोई भी संख्या आपको माइनस में दी गई है, जैसे √-4 या √-5, अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस की संख्या दी गई है, तो इन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, तो नोट कर ले इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है। एक संख्या आपको दी है 145390, इसमें 4 का स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखो, दो वैल्यू होती है, एक होता है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, एक होती है आपकी फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान। स्थानीय मान तो क्या होता है, वो किस पोजीशन पे आता है। जैसे
हमसे बोला गया 145390 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगा। तो जो भी संख्या है इसके बाद आने वाले सभी अंकों को 0 कर देते हैं। इसके बाद 4 अंक है तो 4 0 लगा दी, तो ये क्या हो गया हमारा 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू क्या होती है, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। कोई भी संख्या का अंकीय मान खुद वो संख्या होती है, इटसेल्फ होती है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी अगर आपसे कहा जाए 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 5000 हो जाएगा। जिस संख्या का आपको स्थानीय मान निकालना है उसके बाद में आने वाली सभी संख्याओं को शून्य करके लिख देते हैं, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। जबकि फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान, जिस संख्या का पूछा है वही संख्या वही नंबर उसका फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान होता है। आपसे कहा जाए 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 300 हो जाएगी। ठीक है ना। तो नोट करें, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, रेलवे को पता नहीं इससे कई ज्यादा मोहब्बत है। इस क्वेश्चन को कई बार वो एग्जाम में दे चुका है, अलग अलग संख्याएं बदलकर। बहुत ज्यादा मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, ध्यान से समझे। आपसे बोला 2 अंकों की संख्या, पहले तो 2 डिजिट नंबर अगर आपसे कहा जाए 2 अंकों की संख्या जो है, 2 डिजिट नंबर जो है 2 अंकों की संख्या, वो हमेशा हम क्या लेते हैं 10x प्लस वाई। ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या कभी कहा जाए तो क्या लेंगे 10x प्लस वाई। 10 क्यों लेते हैं, देखो ये तो होता है आपका यूनिट प्लेस, ये होता है आपका सेकंड प्लेस यानी कि दहाई का अंक, इकाई अंक और दहाई अंक में 10 आता है ना, तो हम क्या लेते हैं 10 लेते हैं साथ में। ठीक है ना। यानी कि जब भी 2 अंकों की अगर आपको 2 डिजिट नंबर बोला जाए तो हमेशा क्या लेंगे आप 10x प्लस वाई लेंगे। अब आपसे बोला है यदि इस संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, यानी कि अंकों को बदलने पर जो नई संख्या आएगी वो क्या होगी। अंकों को बदलने का मतलब ये होता है इंटरचेंज करने का, कि x को लिख दो y की जगह और y को लिख दो x की जगह, x को लिख दो y की जगह, y को लिखो x की जगह। ये हो गया अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या। इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है। तो एक संख्या और अंकों को बदलने पर नई संख्या आपको दी गई है। आपसे कहा है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मान कितना आता है 132। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलने पे जो संख्या आती है अगर इनको जोड़ दिया जाए तो मान कितना आता है 132 आता है। तो हमने बराबर 132 कर दिया। इसको सोल्व करते हैं, देखो 10x और x 11x, 10y y 11y बराबर 132 हो जाएगा। चूंकि सभी संख्या 11 से विभाजित है, सभी संख्याओं में 11 का भाग जाता है, तो 11 का भाग दे देंगे हम, तो यहां से x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 11 का भाग दे दिया, ठीक है ना। अच्छा आगे आपसे बोला है 2 संख्याओं का योग तो कितना दिया था आपको अंकों को बदलने के बाद 132, और ये कह रहा है कि अंकों का जो अंतर है, दोनों संख्या के जो अंक है, एक तो है x एक है y, इनके अंकों का अंतर आपको दिया है 4, कि संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है। तो आपसे पूछा कि संख्या क्या होगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया है, तो पहली संख्या निकालनी है, तो आपको बताया था दोनों को जोड़ के 2 का भाग दें। 12 और 4 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो एक अंक तो कितना जाएगा आपके 8। y का मान निकालना, दोनों घटाएंगे, दोनों घटाने पे कितना आ रहा है आपके 8, 2 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ गया आपके 4। यानी कि एक संख्या आ गई x, एक आ गई y, जिसका मान आ गया 8 और 4। आपसे बोला कि संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या मानी थी हमने 10x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 4, 80 और 4, तो आंसर कितना आ गया 84। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 84, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा हूं आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे को इससे मोहब्बत है, कई बार एग्जाम में दे चुका है, और मैं कह रहा हूं किसी न किसी की शिफ्ट में इस बार छपेगा, पक्का छपेगा। दोबारा समझ लो, 2 अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस वाई लेते हैं। 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो इसे बोलते हैं इकाई अंक, इसे बोलते हैं दहाई का अंक। दहाई के अंक को दिखाने के लिए हम 10 मल्टीप्लाई में लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलने पे जो नई संख्या आती है वो क्या होगी, तो x और y को इंटरचेंज करके लिखना है, तो ये होगा 10y प्लस x। दोनों को जोड़ने पे आपसे कहा था 132 आता है, हमने इनको जोड़ दिया, तो यहां से 11x 11y का मान 132 आ गया। चूंकि सभी संख्या 11 से डिवाइड है, 11 का भाग दे दिया, तो x प्लस वाई का मान आ गया आपके 12। और क्वेश्चन में आपको दिया था कि दोनों अंकों का अंतर कितना है 4 है, वो हमने 4 कर दिया। चूंकि 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया है,
पहली संख्या निकालनी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और दूसरी निकालनी, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स वाई का मान आ गया। हमसे पूछा कि संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई, एक्स का मान 8, वाई का मान 4 रख दिया, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 84। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझ ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी। देखो कुल विद्यार्थी आपको दे रखे 200, आपसे कहा है कि लड़के कितने हैं 2/5। 2/5 का मतलब होता है कि टोटल अगर 5 लड़के, टोटल कुल 5 विद्यार्थी हैं तो लड़के कितने, 2। 2/5 का मतलब होता है कि टोटल में से 2 क्या लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी। देखो 2/5 का मतलब है कि कुल विद्यार्थी कितने 5, तो लड़के कितने हैं 2, तो लड़कियां कितनी होगी, कुल तो 5 है, 5 में से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी आपकी 3/5। ठीक है ना, बिना एक्स माने क्वेश्चन करना है। कुल विद्यार्थी 200 दिए हैं, लड़के आपको बोला है 2/5। 2/5 का मतलब होता है कुल अगर 5 विद्यार्थी है तो उसमें से लड़के कितने हैं 2, तो लड़कियां कितनी होगी, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया, लड़के कितनी आ गई आपके 3/5। आपसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल विद्यार्थी कितने 200, इसमें से लड़कियां कितनी 3/5, तो हम निकाल देंगे 200 का 3/5, 5 से कट जाएगा 40 बार, यानी कि कुल 200 विद्यार्थियों में 120 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करना। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, चिड़िया कबूतर वाला, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, खरगोश है कबूतर है, या खरगोश साथ चिड़िया आपको दे दी, ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो आपसे बोले चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, उनके टोटल सिर तो 90 हैं और पैरों की संख्या 224 है, तो आपको बताना है कितने कबूतर होंगे। देखो अच्छा टोटल सिर कितने, चाहे कबूतर हो या खरगोश हो, दोनों के सिर कितना होता है, एक ही होता है, यानी कि इसका मतलब है कि कबूतर और जो खरगोश है इनकी टोटल संख्या कितनी है आपकी 90 है। मतलब कबूतर और खरगोश की टोटल संख्या कितनी होगी, 90 हो गई। ठीक है ना, अगर मान लो कबूतर x है तो खरगोश कितने हो जाएंगे, कुल में से x घटा दो, यानी कि 90 माइनस x हो जाएंगे। तो आपसे पूछा कबूतर कितने होंगे, देखो कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, x कबूतर है, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो कुल पैर कितने होंगे 2x। खरगोश कितने 90 माइनस x, एक खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, कबूतर के 2 पैर होते हैं इसलिए 2 से गुणा कर दिया, खरगोश के 4 होते 4 से गुणा कर दिया, और कबूतर खरगोश के कुल पैरों की संख्या क्वेश्चन में आपको दी कितनी 224, बराबर कर दो 224, यहां से बस x निकालना है, आंसर आ गया। देखो ये हो गया 2x, ये हो गया आपका 360 माइनस 4x बराबर 224, सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस के 2x, 360 को उधर भेजेंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2x बराबर ये बच जाएगा आपके माइनस के 136। ठीक है ना, अब क्या करना है, x का मान निकालना है। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान निकालना, 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा आपका 68, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।